Hey Krishna, good evening. Welcome all of you all for our weekly रामायण कथा। हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, श्लोका बाय श्लोका उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे हमारे जीवन में क्या हमको सार मिलता है ये भी हम लोग देखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द सैल्यूटेशंस टू लॉर्ड गणेशा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थसम्भो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। Salutations to sage Valmiki. पूजान्तं राम रवीति मधुरं मधुराक्षरम् आरोग्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनि सिंहासया कविता वनचारिणः शृण्वान् राम कथानादं को नायति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे प्राचितकल्मषम्। यावत्सायति गिरिया सरितस्य मयितले तावत् रामकथा लोकेषु प्रचारिष्यति। Salutations to Lord Hanuman. गोष्पति कुरुद्वारीशं वसकी कुरुत राक्षसं रामायणं महामालां रत्नं वन्दे अनिल आत्मजम्। अंजननंद वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसक्षं हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्ताञ्जलिं बाष्पावरी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत अक्षतान्तकम्। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलिलं यः शोक वाहिं जनकात्मजे आधार तेन एव ददा लंकां नमामि तं प्रणाञ्जलि आंजनेयम्। Salutations to Lord Rama. ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलांबुज श्यामलं कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महाशय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशम्। वेद वेद परे पुंसी जाति दशरथ आत्मजे वेद प्राचेत दासीद साक्षात रामायण आत्मना। वेद वेदै सहितं सुदुर्मतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासे मणिमये विरासने सुष्ठितम्। अग्रे वाचयति प्रभं जनसुते तत्त्वं मुनिभयं परं व्याख्यान्तं भरत आदिभिः प्रवृत्तं रामं भजे श्यामलम्। So with this we start our Ramayana today's session. We have completed I think up to 13 in the last session, but let's take a fast recap. हमने क्या पढ़ा last time? So 11 से जरा समझ लेते. What did we learn, or what did we understood, what we discussed, and what needs to be discussed more? Yeah. हमने last session में discuss किया था the various physical features of Lord Ram. भगवान के क्या क्या शरीर का वर्णन, उनके शरीर का वर्णन, और ये पूरा शरीर का वर्णन कैसे, उनका कद काठी कैसा था, उनके बाहु कैसे थे, अजानुबाहु थे, ये सब पढ़ने से हमको एक चीज क्या पता चलता है कि भगवान निराकार स्वरूप है, भगवान साकार हैं। लोग अक्सर बोलते हैं अरे भगवान तो निराकार है और निर्गुण है। Now this is a big confusion. You know, what does the word nirguna actually mean? Without qualities, without any, what is the general understanding of nirguna? कोई बता सकता है मुझे? What is the general understanding of nirguna? गना भी है ना, निर्गुण और न्यारे। Attach any qualities, not to attach any qualities, not to have any qualities. General understanding is you should not attach any qualities. Nirvishesh. Any qualities. No, it is to be understood. Yes, what you said is generally what people say is absolutely right. As you said, Prabhuji, can I try? Huh? Can I try? Yeah. One who is above all the three gunas. Yes, that is the real correct understanding. But people generally क्या सोचते हैं? निर्गुण है, भगवान को कोई गुण नहीं है। अरे भगवान के अंदर सारे गुण हैं,
एंड हियर द गुणास किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों के ऊपर हैं, परे हैं भगवान। क्यों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं? कैसे परे हैं? अरे भाई, जो व्यक्ति से ये गुण आ रहे हैं वो गुण का मालिक ही वो है। ही इज द ओनर, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ दोस गुणास। ही विल डेफिनेटली बी अबव द गुणास, he cannot be under the gunas. People generally think, people on the material platform अपने लेवल पे लेके आएंगे, भगवान को अपने लेवल पे सोचेंगे। अरे भगवान रासलीला खेले, अरे भगवान ऐसे कैसे रासलीला खेल सकते? इतने औरतों के साथ, इतनी लेडीज के साथ घूम रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो एक आत्मा है, और जो शरीर मिला है तो उसके ऊपर का एक आत्मा के ऊपर कपड़े के समान है ये शरीर। दिस बॉडी इज लाइक ए ड्रेस फॉर द सोल। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एज अ ड्रेस? दिस ड्रेस ओनली हैज अ मेल एंड फीमेल आइडेंटिफिकेशन, द सोल हैज नो मेल एंड फीमेल आइडेंटिफिकेशन। लोग अक्सर ये गलत सोचते हैं कि भाई हाँ, नो आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल। नो, यू आर जस्ट अ सोल। How many times you have taken birth as a male and how many birth you have taken as a female? Nobody can calculate. Might be last birth I would have been a female, and this birth I've got a male body. And this is decided as per the law of karma. जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। इवन यातना के लिए भी एक शरीर दिया जाएगा और एक भोग के लिए भी शरीर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a simple example, suppose I do good karmas by which I am destined to become Miss India or Miss World, Miss Universe. तो क्या मुझे अगले जन्म में एक पुरुष का शरीर मिलने से, if I get a male body, can I become Miss India, Miss World, Miss Universe? No, I need to take a body of a female. So as per the law of karma, some lady, let's say someone is there in a lady's body right now, but she is doing very bad karmas. उसके लिए अगले जन्म में उसको एक काट कुल्लर बनना है या बैलगाड़ी खींचना है उसको, तो उसको एक मेल गाय का, मतलब एक बुल का शरीर मिलेगा ताकि वो अगला जन्म ले और पीठ पे बोझा उठा के चले। So there is no fixed rule of male and female. The only rule is, please understand this, the only rule is, as per the law of karma, you get a body. As per the law of karma, you get a body. And that body is decided as per what type of karmas you do, good or bad, or mixed. Mixed views. My teacher used to always say, classic example of mixed karma reaction is a dog in Mercedes. गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में। Please understand this. For bad karmas, he is born as a dog, and for his good karmas, he is moving in a Mercedes. So that's a perfect example of a mixed karma reaction, but both are useless. The dog doesn't realize, oh, I am traveling in a 1 crore car. For him, he will shit and urinate there also. And it doesn't have any sense. So that's the worst part, आपके हाथ में हीरा हो और आपको पता ना चले ये हीरा है, बिकॉज भौतिक स्तर पे हम सोचते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ गॉड, पीपल कंसिडर गॉड or bring God to their level to understand God, and that is where the problem is. अरे भगवान रासलीला खेले, कैसे खेल सकते हैं? अरे प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान रासलीला अगर खेले, हजारों गोपियों के साथ खेले, with thousands of gopis, Lord played the Raslila, but he expanded himself to the number of gopis. It was not one at a time. No, if a human being wants to enjoy with 1,000 women, he cannot enjoy at a time simultaneously with 1,000 women. He can only enjoy at one time. He can be present in one place. Whereas Lord, that's what makes God unique. That's what Lord makes God special. विष्णु विश्व के हर अणु में होने वाले को विष्णु कहा जाता है. That's the uniqueness of God. And
Manu understands this. That's why भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न एति माम एति सो अर्जुना। बहुत गूढ़ रहस्य कहा गया है इसमें। माय जन्म, मेरा जन्म जो है, हम जन्म किसके समझते, क्या समझते हैं? हाँ, बस माँ के गर्भ से जन्म ले। भगवान कभी माँ के गर्भ में, किसी भी माँ के गर्भ में नहीं गए। ना ये माँ यशोदा के घर पे गई, गर्भ में गए, ना देवकी के गर्भ में गए, ना कौशल्य के गर्भ। आचार्य कहते हैं सिर्फ पेट में वात था, just air, and Lord appeared. That is why we take birth, and that too, what is the difference between our birth and Lord's birth? Our birth is by force. हमारे को ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो सब लोग अंबानी के घर पे पैदा होते। किसी को ऑप्शन नहीं दिया गया। हमको लेना है जन्म, जबरदस्ती लेना ही। You have no option. And last but not the least, you have to take by force. You can't choose your parents, you can't choose a country. आप ये नहीं बोल सकते मुझे ये टाइम इंडिया में पैदा हुआ, नेक्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड में हो जाऊंगा, चलो कल सीरिया में पैदा होता हूँ, इसराइल में पैदा होता हूँ, पैलेस्टाइन में पैदा होता हूँ, बॉम्ब्स खाता हूँ। Nobody wants, nobody has a choice. Everything is decided as per the law of karma, whereas Lord decides. He chooses. Please understand, there is a big difference. भगवान चूज कर सकते हैं, अपने माँ बाप खुद चूज करते हैं। हमको हमारा माँ बाप का चॉइस नहीं रहता है, हमारे कर्म के हिसाब से हमको एक माता पिता। That's the big difference. So that's why Lord says, my janma and my karma. Karma means my activities. अरे रामचंद्र भगवान कृष्ण तो इतने गोपियों के साथ खेले और इतने छल कपट किए महाभारत युद्ध में, और रामचंद्र जी देखो भगवान काय का भगवान, खुद का वनवास नहीं रोक सके, हमको तकलीफ में क्या बचाएंगे, खुद अपनी तकलीफें दूर नहीं कर सकते हैं, हमको क्या बचाएंगे। Many people come with this type of idiotic thoughts, foolish thoughts. Arey, for him, please understand, God is the creator of the forest. God is the creator of all beings. God is creator of the palaces also. Everything is created by God. उसके लिए भगवान के लिए कौन सा जगह नया है या कौन सा जगह उनको तकलीफ दे सकता है? What can give trouble to him? Just imagine a small prime minister of a small country, when he travels through the country, let's say if our Prime Minister Narendra Modi goes through the Thar desert or goes through some forest area, you think he's going to suffer? He's not going to suffer. Everything is, whole entourage is going to come with him. उसके सारे लोग उसके साथ आएंगे, सब सजा के रखेंगे and all that stuff, and कोई खाने की कमी नहीं, वो बोलेंगे वो चीज हाजिर हो जाती। वो बोलेंगे जंगल में बैठ के मुझे जूस पीना है तो जूस आ जाएगा वहां। कहने का मतलब क्या है? भगवान के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं था। हमको लगता है क्योंकि हमारी दिमाग की क्षमता ऊपर नहीं जा सकती। हम क्या सोचते हैं, अगर मैं एक लड़की के साथ घूम रहा हूँ तो भगवान भी लड़की के साथ घूम रहे हैं, बस वो गोपी के साथ घूम रहे हैं, बस वो क्षमता, वो लेवल पे भगवान। हम अपने सर को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। The problem is we don't elevate our thinking capacity. We pull Lord down to our idiotic capacity, and that's where the problem lies. We elevate our thought. That is what is the purpose of Ramayana. Ramayana elevates one's thought process, gives you a more deeper understanding. So that's why Lord says, Janma and Karma, my activities. Why we should study the activities of Ramayana, Lord Rama, Lord Krishna. Janma Karma Chime Divyam, they are divine. My every activity is divine, unique. Nobody will understand that. 14,000 Rakshasas killed alone, single-handed by Lord Rama. The first attack when he fights with Khara and Dushan. First time. First big actual full-fledged war. Alone, single-handed, 14,000 Rakshasas killed. हम लोग यहाँ फिल्मों में देखते हैं एक हीरो 4-5 गुंडों को मार देता है, वी क्लैप, वाह वाह। और रियल लाइफ में एक चोरा के छुरा को के चला जाए। So the point is, real life and real life. Please understand, God is for real life.
For real life, you have all your real heroes and heroines. But for real life, yes, there is only one hero, and that is God. उसके अलावा और कोई आपका ऑप्शन? He is the person who knows everything and he is a doer of everything. And वो जब कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य है, मेरा कर्म मेरा जन्म सब दिव्य है, एंड उसमें एक कंडीशन अप्लाई कर, एवं यो वेति तत्वतः, जो उसको तत्वतः हमें जान लेगा, इन फुलनेस में जानेगा, इन करेक्शन में जानेगा कि भाई मैं भगवान भी हूं, मुझे आकार है, एक स्वरूप है, और मैं निराकार स्वरूप में सभी चीजों को व्याप्त करके संभालता हूं. In the form, all of us worship Govardhan. सब लोग जो वृंदावन जाते हैं तो बोलते हैं गोवर्धन तो भगवान का स्वरूप है. बताओ भगवान का स्वरूप है तो आकार क्या है? क्या गोवर्धन को कोई आकार है? एक पहाड़ जैसा आकार है, कोई परफेक्ट चिजल्ड आउट बॉडी तो है नहीं. Then how will you find out? भाई that's the speciality. Whatever Lord is, He is unique. The problem is we all know God is great, but we all don't know how great God is, and that is where we stumble or we fumble to understand. हम यहीं पे अटक जाते हैं कि भगवान को कैसे समझें. That is why entire description of God is given. I'll just read from verse number 9. He is very intelligent, ethical, eloquent, prosperous, and a destroyer of enemies. He has a broad shoulder, long arms that reaches his knees, a conch shell neck, and a large chin. Beautiful. इंसान अक्सर सोचता है मेरा खूबसूरती कितना है, मैं कैसे चल सकता हूँ, कैसे करता हूँ. इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. Please try to understand. It's very important. कोई इंसान अगर चलता है, या कोई समझो लेट से एक शेर चल रहा हो, ये उस हीरो की तरह चल रहा है, आप शेर को देख के बोलेंगे. मगर कोई हीरो या कोई इंसान majestically walks, we say he is walking as majestically like an elephant or like a lion or a tiger. तो हमारा इंसान का कंपैरिजन किससे होता है? शेर से होता है. कभी कोई जानवर का इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं. बस इंसान के स्वरूप में सिर्फ भगवान ही सबसे खूबसूरत. conch shell like neck, large chin, beautifully described. तो भगवान को साकार है. In verse number 10, we had discussed, he has a broad he has a broad chest, armed with great bow, thick collarbones, arms longer than his knees, a crowned head, a broad forehead, and great prowess. He is a destroyer of his enemies. Then in verse number 11, he has an proportionate physique with symmetrical proportionate limbs, a strong chest, large eyes, a charming complexion, has an auspicious body with all auspicious features. कितना अच्छा वर्णन किया गया है. प्रोपोर्शनेट है. हम लोग सब बड़े मेहनत से डाइटिंग करके 6 पैक ऐप बनाते हैं ना, 6 पैक पेट होना चाहिए. कोशिश करते हैं, कुछ महीने बाद फैमिली पैक बन जाता है पेट का, भूखा खासा. So we all try for a 6 pack, we get land up with a family pack. But Lord is always same. हम उम्र के साथ हमारा शरीर ढल जाता है, गल जाता है, बाल पक जाते हैं, झुर्रियां आ जाती है, various things happen. But when it happens with God, is the same. कहीं भी आपको भगवान रामचंद्र जी सफेद बाल वाले, कृष्ण भगवान सफेद बाल वाले कहीं नहीं दिखेंगे. कहीं भी देख लो. That's why Lord is called as Nava Yauvanam cha. He looks as if abhi jawan हुए. He never goes old. We go old? No. As a soul, we also don't go old. What goes old is the body. ये जो शरीर मिला है वो झूना हो. इसके लिए एक दिन इतना झूना हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं, भाई ये शरीर को छोड़ो, दूसरा शरीर ले लेते हैं और
बचपन से शुरू कर। भगवान इसके लिए भगवत गीता में कहते हैं ना, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राण तत् विहाय शरीर अन्याय अन्यानि देहि नवानि देहि। व्हाट डज लॉर्ड से? ठीक है, ये शरीर है ना एक कपड़े की तरह, पुराना हो गया, फट गया, आप भी नए कपड़ा लेके आते हो मार्केट से, दुकान से लेके आते हो, यू वेयर इट, वाओ नाइस ग्लेज, बट धीरे धीरे धोते धोते उसका चमक कम होते जाता, फिर फटने की कगार पे आ जाता है और एक दिन वाकई में इधर उधर फटने लगता है। आप क्या उसको पहनोगे? आप उसको फेंक दोगे। शरीर भी जब पैदा होते हो, शरीर इज वेरी फ्रेश, यू नो, वेरी एक्टिव, बोन्स, मसल्स, एवरीथिंग आर वेरी नाइस। पर उम्र के साथ इट्स लाइक ए ग्राफ व्हिच गोज अप एंड देन goes down. Once you are in the 40s, people say, hey, age is just a number. No, age is not just a number. One day or the other, the age comes to a full stop. The number comes to an end. No one is eternal. कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, मगर मरना जरूर है. You cannot avoid that. That is the speciality. For with Lord, there is no graph. The graph is steady. Because he is always nowhere. He knows his duties perfectly. Just imagine. भगवान अगर सेटिंग ऐसा किया हो तो एक दिन सूर्य देव आज बोले आई वांट कैजुअल लीव, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सिक लीव, सूर्य देव नहीं आए, वायुदेव गायब हो जाए, समुद्र बोले नहीं नहीं आए, एक बार मैं थोड़ा अंदर आके देखता हूँ क्या होगा, पानी अंदर आएगा। शास्त्र लिखा है, शास्त्र में इट्स मेंशन वेरी क्लियरली, सूर्यदेव इज अफ्रेड ऑफ गॉड एंड ही इज ऑन टाइम, he's running on time. For years together he has been running, not years, billions and trillions of years he has been. No one day casual leave, one day sick leave, not possible. No public holiday, no government holiday for, no government holiday for your seas, समुद्र को। भागवत में लिखा है भगवान के डर के मारे समुद्र अपना अपना क्या बोलते हैं, सीमा तोड़ के अंदर नहीं आता, doesn't break its edges, it stays. High tide, low tide आएगा बट कभी अंदर नहीं आएगा. Only in case of when Lord wants to create some ripples in the form of tsunami, the water enters. Till then nothing happens. So he knows his duty perfectly. He is fixed in truth and always concerned with the welfare of his subject. He is famous, full of knowledge, pure-hearted and meditative. Please understand, भगवान का एक बहुत अच्छा गुण, He is always thinking good for us. पर ये हमको समझ में नहीं। आप बोलेंगे प्रेसा प्रभु, मैंने भगवान को बोला था मुझे एक बढ़िया सा गाड़ी दे दो, बढ़िया सा बंगला दे देना, बढ़िया सा फैक्ट्री दे दो, कोई बोले मुझे ये दे दो वो दे दो, दिल मांगे मोर, जितना भी दिया कम है, कभी जितना मिला उसको थैंकिंग तो होता नहीं है और मांगते रहते हैं। फाइन, गुड। सो नाउ what's so special about God? God says yes, those who deserve it, जिसको उस चीज की जरूरत है मैं उसको। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा आके मम्मी के पास या पिताजी के पास जाके रोए, बोले मुझे चॉकलेट खानी है, एक चॉकलेट लेके देंगे, दो चॉकलेट लेके देंगे, उसके बाद माँ पिताजी भी क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, चॉकलेट खाओगे दांत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, आइसक्रीम खाओगे सर्दी हो जाएगी। तो माँ भी रोकती है, पिता भी रोकते हैं। और वही बच्चा अगर बोले मम्मी मम्मी मुझे 10 रुपया दो, मुझे सिगरेट लेके पीना है, तो क्या माँ देगी? वैसे तो है माँ के पास, अगर नहीं देगी तो बच्चे का भला ही चाह। उसी तरह भगवान हमको अगर कोई चीज नहीं देते हैं तो उसका समझना चाहिए भगवान की कृपा है। भगवान नहीं चाहते कि हम बिगड़े, उस चीज की हमारी जरूरत है, हमको उस चीज की जरूरत है। दूसरी बात, लॉ ऑफ कर्मा, हर कोई व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। पुराना कहावत है, वक्त से पहले, वक्त से अधिक और वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं। तो ये नसीब क्या है? लॉ ऑफ कर्म। कर्म के हिसाब से हमको क्या मिलता है वो हम
वही हम ले सकते हैं, वही हम पा सकते हैं, वही हम अनुभव कर सकते हैं, वही हम भोग सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी भोग नहीं सकते। क्यों? याद रख, अमीर आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, पर 4 रोटी के अलावा 5वां रोटी नहीं खा सकता। शायद उसके नाम, तब उसके रोटी में घी कितना भी लगा लो, एक हद के बाद वो भी, अगर if you know the amount of ghee is more than the requisite level, a person will vomit. So please understand, as per the law of karma only everyone enjoys, but we blame God. भगवान ने पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, भगवान ने उसको दिया, मुझे नहीं दिया। That's why he is fixed in truth and always concerned with the welfare of his subjects. Now, can anyone explain me what is the word fixed in truth का मतलब क्या है? हमेशा सत्य में है। भगवान तो झूठ बोले हैं, कृष्ण भगवान ने कितना झूठ बोला, माखन खाया, चोरी करके खाया। क्या भगवान ने चोरी किया कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान ने चोरी किया? कम ऑन फास्ट। यस आरती माता जी, व्हाट डू यू थिंक? यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। या वो क्या? उनका ही है जो वो ले रहे हैं, एवरीथिंग हाँ बिलोंग्स टू हिम, एवरीथिंग हाँ, बट बिलोंग्स टू हिम। यस, सो बट देन ही टोल्ड लाइज ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं चोरी किया। what he says is the truth. What he says becomes the truth because he is हाँ, not taken from दैट्स अ somebody परफेक्ट else. He is अंडरस्टैंडिंग। वो जो कहते हैं वही सत्य है, वही वाक्य सही बन जाता है, और उसके हिसाब से प्रकृति भी चलती है। आप अगर, कई लोगों को शायद कहानी नहीं पता होगा कि एक बार गोपियां आई थी कृष्ण भगवान के पास, उनको नदी पार जाना था, यमुना नदी पार करके वो दुर्वासा मुनि के पास जाना था। तो सब आए, बोले कि नदी में तो बहुत पानी बहुत ज्यादा चल रहा है, कैसे जाएं हम नदी पर, हमको दुर्वासा मुनि का सेवा करना है, खूब सारा मिष्टान भोजन बनाया है, हमको वहां लेके जाना है। में भगवान बोले अच्छा ठीक है, जाके यमुना में जाके बोल देना कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी। क्या बोलना? कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी, हरे गोपी के साथ तो घूम रहे। जाके बोलो तो सही यमुना के पास। ठीक है, यमुना के पास जाके बोलो कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है। तुरंत नदी ने जगह छोड़ दिया, गोपियां पार करके उस पार गई। They went to the other side of the river. They met their Durvasa Muni, fed him all sumptuous, nice, tasty varieties of food, and then when they wanted to return back, they were wondering कैसे वापस आए, नदी में तो वापस जल उतना ही बह रहा है, तो वापस वही तो बोल नहीं सकते हैं कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी। जाके दुर्वासा मुनि को बोला, तो दुर्वासा मुनि ने डोंट वरी जाके बोलना। दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं, सिर पे हाथ रखा, अरे इतना पेट भर के खाया, अभी सारे जितने भी टोकरियां लाई थी भर भर के, बाल्टी भर भर के खाना लाया था, सब खा गए, अब बोल रहे कुछ नहीं खाया। क्या बोले उन्होंने नदी को? दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया, तुरंत जगह छोड़ दिया, वापस गए। ये लोग वापस कृष्ण के पास है, कृष्ण ये ऐसा कैसे हो, प्लीज एक्सप्लेन। तो कृष्ण कहते हैं याद रखना, ये जो ब्रह्मचारी का जो शब्द है उसका अर्थ सिर्फ शरीर के साथ, हम सब आत्माएं हैं, we are all souls and we have a refined relation, we have a divine relation with God, and that is not the mental concoction of common man, but that is एक आदमी और औरत के अंदर एक यौन संबंध जो से हम कह सकते समझते हैं, उसी को संबंध नहीं माना गया है। हमारा और भगवान का संबंध दिव्य है, आध्यात्मिक। That is why he said, when I said that, it is true, मैं कभी गलत बोलता नहीं। अच्छा ठीक है, अरे दुर्वासा मुनि तो इतना खाए और बोले मैंने कुछ नहीं खाया, बराबर है ना? दुर्वासा मुनि का आत्मा ने कुछ नहीं खाया, जो भी खाया उनके शरीर ने खाया, जो भी खाया उनके शरीर ने खाया, आत्मा ने कुछ नहीं खाया, ने जगह छोड़ दी। So please understand, that is why he is fixed in truth and always concerned for the welfare of the subjects. लोगों का भलाई करने के लिए भगवान कहते हैं ना, पवित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ये युगे, I come at every millennium
just to establish dharma, but two conditions: पवित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो बुरे हैं उनका विनाश करने के लिए, और जो साधु संत हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे मिलके उनके साथ आदान प्रदान करते। पूरा रामायण अगर आप देखोगे ना, सारे साधु संतों के साथ 13 वर्ष टाइम, 13 years he spent entire 13 years with साधु संत, वेलफेयर ऑफ द पीपल। सुग्रीव को बचाया, वाली को मारा, then went to शबरी, शबरी को दर्शन दिया। So he 13 years actually he has been only doing welfare of the people who are his devotees and who are worshipping and serving. And बाकी के बरस, बाकी के लोग क्या किए, बाकी के 1 साल में क्या किया? विनाशाय च दुष्कृताम, जो रावण था उसको विनाश किया, और वो भी बहुत आसानी से विनाश किया। क्यों? Why it took him so long? इतना बड़ा युद्ध क्यों चला? पहले दिन में मार सकते थे? नहीं, उसकी जितनी असुर शक्ति थी उसको खत्म करना। He wanted to kill each and every. If you see Krishna Leela, 16 times, in fact 17 times, Jarasandha used to get Rakshasas, and Krishna used to kill all the Rakshasas, but never kill Jarasandha. He used to send him back. क्या? क्यों? और बुरे लोगों को जमा करके लेके आएगा, वापस उनको खत्म करेगा। So that is the job of Lord. लॉर्ड का काम है, चाहे वो कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, दोनों में अंतर है ही नहीं, दोनों में एक तरह से है, सिर्फ भगवत्ता उन्होंने ज्यादा दिखाया है कृष्ण अवतार में, whereas in राम अवतार he has enacted the human qualities, एक नर लीला किया है जिससे हम लोगों को एक ज्ञान मिले, एक सीख मिले कि किस तरह से हमको एक मनुष्य बन के जीना है। इस तरह he is famous, full of knowledge, pure hearted and meditative. You know what is so famous? What is the no, he is famous. इसको क्यों भगवान ने इतना, मतलब वाल्मीकि जी ने उसको इतना वजन दिया है? What's so great about it? He is yashasvi, he's very famous and full of knowledge. See, he is so famous. Not only in India, Ramayana is read all around the globe. That is his famousness of Lord. Second, सबको पता है रामायण, 4 लाइन में रामायण खत्म। रामचंद्र जी का जन्म हुआ, दशरथ महाराज ने बहुत तपस्या करके रामचंद्र जी का जन्म किया, और फिर उन्होंने जाके धनुष ताड़का को मार दिया, धनुष तोड़ा, से शादी हो गई। फिर कैकेयी ने आके कुटिल कांड किया, और रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए। वहां वो वन में रह रहे थे, और एंड में रावण आके उठा के, शूर्पणखा आई, फिर रावण उठा के लेके गया, और फिर रामचंद्र जी गए, हनुमान जी साथ में गए, और उन्होंने उसको छुड़ा के वापस किया। ये रामायण शायद इस दुनिया में, इंडिया में शायद ही कोई होगा। इवन नॉन हिंदूज नो दिस रामायण, फॉरगेट अबाउट हिंदूज, भले इसको डिटेल में कोई पढ़ा नहीं होगा, फिर भी अगर हम राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या सीरियल देखते हैं, आगे की कहानी पता है, फिर भी हम उत्सुकता से उसका राह देखते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीन? अरे अभी तक आया नहीं, रावण आया नहीं, अभी तक सीता का किडनैप नहीं किया, अरे अभी तक हनुमान आया नहीं, हनुमान अभी तक पंच नहीं किया। वी नो एवरीथिंग, बट स्टिल वी आर वेटिंग टू वॉच दैट। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रामायण। पिक्चर 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, पर रामायण कितनी बार भी देखो, आनंद बढ़ते रहता है, बिकॉज लॉर्ड टचेस योर सोल, इट डजंट टच योर आईज एंड ईयर्स। बाकी फिल्मी सॉन्ग्स देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, 2 बार 4 बार 10 बार, बस, उससे ज्यादा। So he's pure hearted and meditative. He is equal to Vishnu. Why is Valmiki writing is equal to Vishnu when he is Vishnu himself? Very important point, huh? Please note this. Vishnu, he is like the creator Vishnu, but the husband of goddess Lakshmi. यहाँ तक explain भी किया, he is husband of goddess Lakshmi who sustains the creation. Why is creation sustaining is difficult?
I'll tell you a simple thing. चलो आपने कहीं से भी पैसा जमा करके आपने एक बड़ा आलीशान घर खरीद लिया या बंगला खरीद, बड़ा बिग पैलेशियल हाउस, बिग पैलेशियल बंगलो। अब उसको, उसमें उस घर को मेंटेन करना भारी है। खरीदना तो एक बार है, ऐसे वैसे यहाँ से वहां से पैसा जुगाड़ करके आपने खरीद लिया, बट उसको मेंटेन करना बिग चैलेंज। हर महीने का बिल के ऊपर बिल आते रहते, घर में बैठे रहो पूरा महीना बिल ही बिल आता है। कभी इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो कभी टेलीफोन का बिल आता है, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस आता है, तो कभी नौकरानी का बिल आता है, स्विगी जोमेटो का बिल आता है। बिल ही ओनली यू होल मंथ व्हाट यू सी इज एक्चुअली बिल्स। दिस इज अ फैक्ट, और फैक्ट। बिल पूरा बिल भरते रहते एंड एंड में बाय द एंड ऑफ द मंथ अ सैलरीड पर्सन वंडर्स कैसे चलाऊं। लास्ट वीक है, इट्स ऑलवेज सेड द फर्स्ट वीक इज अ गोल्डन वीक, the second week is a silver week, third week is a iron week, and fourth week you are very weak. Fourth week you are very weak because the salary is going to get over. That's really for the salaried people. But what I mean to say is, yes, sustaining, balancing something is most important. ये काम सिर्फ और सिर्फ विष्णु कर सकते। तो यहाँ पे विष्णु तत्व का बात हो रहा है, विष्णु का बात नहीं हो रहा है। नॉट जस्ट विष्णु, विष्णु इज अ क्रिएटर, he is a sustainer and he is a destroyer. But यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? He is like that Vishnu, means what? नर फॉर्म में आए हैं, अपना असलियत खुलासा नहीं कर रहे हैं। He is not opening up his true identity. He is covering it up slowly and only projecting a part of his Vishnu. So is equal to the creator Vishnu, the husband of Lakshmi, who sustains the creation. He is a destroyer of enemies and protector of moral codes and again शत्रुओं का विनाश। यहाँ बार बार कम से कम 4 बार आ चुका है शत्रु का विनाश, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। इसका अर्थ क्या है? बहुत गुड़ रहस्य है। क्यों कहा गया है किलर ऑफ द destroyer of the enemies? There are two enemies we all face. Unrighteous, जो बुरे लोग होते हैं, जैसे कौरव हुए, जैसे राक्षस, रावण हुआ, बाकी हुए, they are the external enemies. But we face another challenge. हमारे सामने एक बड़ा, what's the Hindi word for challenge? चैलेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? I don't know. My Hindi is very poor. So, चुनौती, चुनौती। एक तो हमको चुनौती है बाहर के दुश्मनों से, और दूसरे जो दुश्मन है वो हमारे अंदर ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये हमें कभी शांति से जीने नहीं देते। हमारे अशांति का कारण यही है। हम सोचते हैं कुछ और पैसा आ जाएगा, थोड़ा और कुछ गाड़ी बंगला सब आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमको हमेशा इन चीजों से तुष्ट होने नहीं देते हैं। Whatever we have, we can be happy, but it is our lust, anger, greed, all those things always keep on hampering our peace. And if you bring Lord, He is so powerful. If you bring Lord in your life by chanting His name, भगवान का नाम जपने मात्र से आपने उसको भगवान को जीवन में लेके आए, तो आपका जो अंदर के दुश्मन उनको भी भगवान विनाश कर देंगे, उनका भी नाश कर देंगे। In verse number 14, it says, He protects His righteous along with protecting His. He protects His righteousness along with protecting His people. He knows the Vedas and Vedangas in fullness and is an expert in the art of archery. हर गुण से संपन्न है, और जो हम जिस चीज को धर्म कहते हैं, या हमारा जो कार्य है, जो हमारा ड्यूटीज है, उसको सही ढंग से
निभाने के लिए अगर किसी से सीखना है, उसको भगवान से ही। In verse 15, he says, he has complete in-depth knowledge of all Shastras, has an excellent memory, and is very talented. तो ये सब सवाल वाल्मीकि जी ने पूछे थे नारद मुनि को, इसके लिए नारद मुनि बता रहे हैं, he has complete in-depth knowledge of all the Shastras, he has an excellent memory, and is very talented. He is dear to all beings and very saintly. He can discriminate and distinguish everything with a steady mind. Page number 22. So, page number 22 is clearly written. He has complete in-depth knowledge of all the shortcuts, of all the Shastras, has an excellent memory, and is very talented. This excellent memory has to be understood. Lord knows our past, He knows our present, He knows our future. वो हमारे अतीत को जानते हैं, हमारे अभी के जो चल रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, और जो हम आगे अतीत में करने वाले, फ्यूचर में करने वाले हैं, भविष्य में, उसको भी अच्छी तरह से जानते। यही अंतर है भगवान में और हमको यहाँ तक याद नहीं होता है कि 2 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था। हमको याद करना पड़ता है क्या खाया था, 2 दिन पहले लंच में क्या बना था, 4 दिन पहले डिनर में कहाँ खाया था, क्या खाया था, तो नमक बराबर था कि नहीं याद नहीं। पर भगवान को तो हमारे जन्मों जन्मों के कार्य याद है। दैट इज व्हाई ही हैज एन एक्सीलेंट मेमोरी, वेरी टैलेंटेड। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं, हमारे अंदर अगर कोई टैलेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड, भगवान की वजह से हमारे अंदर टैलेंट है। लाइक द सी which is accessible to the river, he is always accessible to noble people. Very important word, हाँ, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है। आर्यः, the word used in the shloka is आर्यः। आर्य मतलब नोबल। नोबल का मतलब क्या है? जो भक्ति मार्ग में चल रहा है उसको मिलेंगे। लोग अक्सर आके पूछते हैं कहाँ है भगवान, मुझे तो दिखाई नहीं देते, कहाँ है भगवान, दिखते नहीं है, कभी हमारे सामने आते ही नहीं है। भाई आपके नौकर नहीं है वो। He is always available for those who are noble, जो भगवान के साथ भक्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रति उनका समर्पण है, वो आर सरेंडर्ड टू हिम, फॉर देम गॉड इज एक्सेस। बाकी आप कितना भी कर लो, आप आपकी भौतिक दृष्टियों से, कैमरा से भगवान को देखना चाहते हो, नहीं देख। पर तकलीफ ये है ना, चमत्कार को नमस्कार। भौतिक लोग यही देखना चाहते हैं कि भगवान का कुछ चमत्कार दिखे तो मालूम पड़े भगवान है, भगवान को चमत्कार करके दिखाएं। मतलब लोग चाहते हैं कि भगवान अपने आप को साबित करे, उनको कोई जरूरत नहीं है साबित करने की, जरूरत हमको है। जैसे अगर आपको कोई चीज लेना हो या कोई परमिशन लेना हो किसी अथॉरिटी से, तो आपको वहां जाके चप्पल घिसाना पड़ता है, वो अथॉरिटी यहाँ नहीं आती। जब एक छोटी सी सरकारी काम के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो भगवान जैसे महान व्यक्ति के दर्शन पाने के लिए, तो कल तो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी मेरे घर पे आए नहीं, कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं कैसे मानूं वो प्रधानमंत्री है। तो याद रखो, भगवान को अगर जानना है, महान उन व्यक्ति है, उनको जानना है, तो उनको जानने के लिए समर्पित होना जरूरी है, और भक्ति के मार्ग से ही भगवान प्राप्त होंगे, जबरदस्ती से। और अगर आ भी गए ना, आपको कभी समझ में नहीं आया कि भगवान आ गए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, वेरी पावरफुल बट ट्रू एग्जाम्पल। लॉर्ड कृष्णा was very much available before the Kauravas and the Pandavas. At the same time, युद्ध के पहले जब शांति दूत बन के गए थे और भीष्म पितामह और सब लोग के सामने, उनको सबको के सामने दुर्योधन ने बोला अरे इसको बंदी बना लो, ये कैसा ऐसा कह रहा है कि मैं युद्ध अभी होगा ही, इसको बंदी बना लो। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, सबको विराट रूप दिखाया। लोगों को समझ में आया
और दुर्योधन ने क्या बोला, ये तो मायावी है, माया का जाल बिछा है। भीष्म पितामह भक्त थे, उनको भगवान का विराट स्वरूप दिखा, मगर इसको सिर्फ एक दिव्य ज्योति दिखा और कुछ नहीं। तो याद रखना, भगवान सामने होते हुए भी कई बार हमको भगवान नहीं दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सतोगुण में नहीं हैं और ना ही हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, भक्ति मात्र से आप भगवान को तत्वतः में देख सकते हैं। Without devotion, you cannot see God in any way, in whatever you may try, in whatever ways you try, you cannot see God unless and until you are in a path of devotion, in a surrendered mood. Don't expect God to appear in front of you. Even if he comes, you will be like Duryodhana. You will not be able to identify that he is God. You will maximum call him a Mayavi, a Dhongi, a cheater. That's what you will do. So, like the sea is accessible to, like the sea which is accessible to the river, he is always accessible to the noble pieces. He treats everyone equally and is always pleasing to everyone's eyes. यहाँ पे controversy. Let's understand this controversy a little deep, in depth. क्या भगवान सबके साथ एक समान है या चेंजेस करते हैं? Yes, I want this host to give me an answer. What do you feel? God is equal to everyone or is partial? I didn't ज़्यादा पैसा understand the देते हैं. question. God is supreme being. I mean, how can he be? The voice is not clear. Please repeat. God is the supreme being. So, how can we compare? नहीं, does God behave equal with everyone or is he partial with some? No, but you just talked about karma and how different is the path that we take because of our karma, and we are the ones who are making our karma. So we reap as we sow. So what has God to do with that? So, but then he can forgive. I don't know if karma allows his forgiveness. I believe that he should be able to overcome our karma also. I don't know. Many people have different versions that he can sweep away your karma, and some say he can't sweep away. You have to bear. Don't overload yourself with karmas and everything. Lord is above karmas. For Okay. example, I'll give you a very simple example, a very practical example. You know, a person who has committed a very grave crime and is to be hanged death. The court sentences him, Supreme Court sentences him to be hanged until death, and he goes and applies to the president of the country. There's something called a president pardon. You know that? So there's a democratic right. The president wants, he can pardon. He has a right. Though he has been convicted by the court, similarly, the law of karma has convicted us for a specific act. But if Lord wants, he can. So don't confuse yourself with the law of karma. My question still lies unanswered. Okay. Anita Mataji would like to answer. You unmuted yourself. Gayatri is also going to speak. Speak. Yeah. Hello, Hare Krishna. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Please say. Yeah. So the question was whether God is same with all or he is biased to some, right? Or is inequality or bias? According to my thinking, he is not biased. He is same for everybody. Very His good. his Very nice. karuna is same for everybody. His concern is same for everybody. But people जो उनको भजते हैं, जो उनके डिवोटीज हैं, उनको वो स्पेशल
उनकी कृपा होती है उनके ऊपर. Yes, perfectly. Well answered. So, Very well partial to answered. Yes, Thank you. Gayatri Mataji, you want to say something? That's Please. what he is partial to devotees, Prabhuji. Hare He Krishna. is partial to devotees. No, he is not partial to devotees. He is equal to everyone. But those who surrender, that's why Lord says in the Bhagavad Gita, Dharman Parityajya Mamekam Charanam Braja. Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshishami Asucha. Mataji is writing, Ye Yatha Mam Prabhadyante Tam Seva Bhajamyaham. Yes, true. But devotees don't come into the category of Ye Yatha Mam Prabhadyante. Devotees only know one category. They surrender fully. They don't surrender partially. But please understand, Lord is very, very equal to everyone. But when it comes to devotees, he breaks the rules. For their sake, for their purpose, he will break his own. Generally, in ISKCON we talk about the story of Krishna Bhishma Pitama. breaking the rule that he had taken a vow that he is not going to lift any weapon. But when the war started, and Bhishma Pitama, who was supposed to be one of the Mahajans, 12 Mahajans, one of the 12 Mahajans, he takes a vow. I'll fight in such a way, either the Pandavas will be killed today or I will make Krishna lift his weapon. It's the third day of the war. And no doubt, fights in such a way that Arjuna is like baffled, pouring rain of arrows on Arjuna. Arjuna gets baffled. Finally, Krishna gets out of the Ratha and lifts the chariot wheel, which is lying down on the floor, and uses it as a weapon and charges towards Bhishma Pitama. But Prabhuji, there are so many stories, I mean, so many cases of ISKCON devotees Your voice is who low. have I don't know why surrendered. your voice is not audible today. Okay, so there are so many cases of ISKCON devotees who have surrendered their life, who are part of his regular worship, but they still suffer the most horrible of deaths. So, I mean, he does not, I think, pardon so easily. They go through. He does pardon you, but people generally think, one should be pardoned of all his problems. I mean, when you understand the law of karma in the depth, you understand. One Mataji asked me last Sunday class, when will all my karmas get over? I'm suffering horribly. She's having some physical suffering and some other suffering also. I said one thing, the day you say you're suffering, all your karmas are over, you will have to leave this body. As long as you have karmas to suffer, enjoy or suffer both, you will be inside this body. The day your karmas are over, you are ready to leave this body. Yaad rakhna. Bhagavan kabhi allows you to suffer. And suffering is from our perspective, not from that person's perspective. For example, Surdas. He was supposed to be born blind. He has written 1,25,000 pad or proses. And he has written all the leelas of Krishna. How can a blind man write all that? So Acharya says he was never blind. He was blind to the material world, but he could see Lord's leelas, since he was devoted. So many times people come and tell, oh, Sudama was suffering very badly. Sudama never suffered. Please understand, suffering and happiness is in the mind. You may have a big Lamborghini car, you may have, all the happinesses, so to say, materially what money can buy, but still you may not get sleep. Why? Because you are sad mentally. The mind plays a big, wicked game. It says, so nahi pa raha hu, mujhe neend nahi aa raha hai. I'm sad, I'm worried. Externally, the people will think, you're having all the things in the world. Yes, this world is meant to be a place of sorrow.
We are all in this world of sorrow, just suffering with our only desires. Why are we suffering? Because we want things to happen our way, and things don't happen our way. Things happen its own way in which Lord wants or in which it is destined to be. But we want to change destiny as per our choice. As per our choice, when we are watching a cricket match, we want one team to win. But destiny has its own call. Minus your match fixing things. Minus that, destiny has its own call. So you can never, vouch for anything. यही होगा, ये नहीं होगा. आप नहीं कह सकते. क्योंकि हमारे हिसाब से चला तो हम सोचते हैं अरे बड़ी प्यारा, बड़ा समय अच्छा, बड़ा प्यारा चल रहा है. एंड हमारे हिसाब से नहीं चला तो जब भी मैं सोचता हूँ भगवान मेरा उल्टा ही करता. That's our. So that's why it is said Lord is equal to all. Equal in the sense the law is equal to everyone. You have done something wrong, you have to pay a price for it. You have to suffer accordingly. But Lord says, if you have become a devotee, you have surrendered yourself to me and taken a promise not to repeat the mistake again. Lord says, Shipram bhavati dharmatma shashvat shanti megacchati kaunteya pratijani name bhaktya pranashyati. For that he says something. Abhichet su duracharo bhajante mam ananya bhag. Abhichet su duracharo. Out of all the bad things, you may be the topmost epitome in committing bad things. Abhichet su duracharo bhajante mam ananya bhag. If you are chanting the name of the Lord, you are doing devotional service. Sadhu revasava mantabhyaha. You are considered as good as a samagvyavasitavi. Then he says, Shipram bhavati dharma. This is only for a devotee applies. But if you ask a serial murderer, a serial killer, a serial rapist, वो नहीं सुधरने. उसके लिए तो लॉ ऑफ कर्म भगवान इक्वल है, उसके लिए इक्वल है. अब एक ने एक खून किया है, दूसरे ने 2 खून किया है, तो बराबर है, भगवान इक्वल है. तूने 1 खून किया है तो उसकी सजा इतनी देगा, और तूने 2 खून किया है तो उसकी सजा इतना दूंगा. So Lord is equal to everyone. But when it comes to devotees, yes, he becomes a little, क्या बोले, selfish or little biased, and Lenient, give some allowances to the one who is very surrendered to him. For him, he gives a little allowance. Otherwise, it doesn't. Mother, I'll take your question little. Let me take one more verse, and then we'll close the session. Then I'll take your question. Arti Mataji, you raised your hand, right? You raised your hand. Asking a question. No, Yeah, I'm not just asking. take your. It's not a question. It's continuation to what you said. Okay. Yeah. See, why we suffer or we enjoy, both the good and the bad karmas, they have to be finished up, no? If you have to go to his dharma, you can't have any karmas balanced with you. That I would analyze it in a different factor altogether. How that has to be suffered and enjoyed, and why it has to be done as a more long in-depth analysis. It is not necessary that it has to be a if you go and ask any sadhu, he gives you an ashirvadam. He says, Dirgha. So are you elongating the law of karma? And when you are suffering in the process of enjoying or suffering the karma, you are creating new set of karmas. What about that? When you're saying, It's a long discussion. I have to complete all my karmas, but in the process of completing the karmas, are you not creating a new bundle of karmas? So this is a different topic. I'll deal with it. I'll explain to you in detail some other lecture where the whole matter goes in a different perspective. It's a different perspective. It's very nice. The point is very nice, but it needs to be a little mature in devotion to understand. And I think all are, many of them are newcomers, so it will be baffling for them. Okay. So, as Rama was dear to the people and also for the welfare of the people, King Dashratha, with great affection, decided to appoint his eldest son Rama as heir to the throne. He possesses all good and special qualities. Rama is true in valor and is well equipped for the welfare of all living.
I think I'll take this shloka next time. 1.1.19 I'll take from next time. The reason is from here the Ramayana story starts, and there is a speciality to this. The speciality is it is starting from Ayodhya Kand. It is not starting from Bharata. It is not talking about the birth of Lord Rama, how Lord was born, how he got married to Sita, how he meets Vishwamitra Muni. All that thing is totally gone. Directly, Valmiki Muni starts mentioning about the Ayodhya Kand, where Dashrath Maharaj decides to enthrone King Lord Rama as the king and coronate him as the king, and he wanted to step down, and that is where the whole Ramayana starts. We generally call whenever there is a problem in the house, घर पे बड़ा रामायण चल रहा है, घर पे महाभारत चल रहा है. So whenever there is some clash, we sing. But mind you, our life full is of Ramayana and Mahabharata, because at any given time we have a clash which is good. Always we have some clash or the other. Okay, with this I'd like to close today's session.